एसासिन 33 AD 2020 में आई लेटेस्ट टाइम ट्रैवल मूवी, जिसमें कुछ साइंटिस्ट टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाते हैं और वहां से एक ऐसे इवेंट को बदल देते हैं जिससे पृथ्वी का भविष्य पूरी तरह से बदल जाता है। शुरुआत रिटायर हो चुके आर्मी ऑफिसर ब्रैंड से होती है, जो कि अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ दूसरे शहर जा रहा है, जहां उसे अभी अभी सिक्योरिटी हेड की जॉब मिली है। अब ब्रैंड इस जॉब के लिए थोड़ा स्केप्टिकल है, मगर ब्रैंड की वाइफ कहती है कि वो चिंता ना करे और उनके साथ सब कुछ ठीक ही होगा। और इसी बीच उनका एक ट्रक से बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट होता है और ब्रैंड बाहर जाकर गिरता है। अब घायल ब्रैंड जलती हुई कार की ओर देखता है, जिसमें अभी भी उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी। तभी आसपास के लोग ब्रैंड को उठाकर सेफली दूर करते हैं और अब वो तो बच गया था, मगर उसकी पूरी फैमिली मर चुकी थी। अब यहाँ से एक साइंटिफिक रिसर्च टीम में सिलेक्शन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिखाया जाता है, जिसमें हम मेन कैरेक्टर राम को देखते हैं, जो कि एक जीनियस है। राम पेपर के दौरान एक लड़की एमी से मिलता है, जिसके बाद दोनों में दोस्ती शुरू हो जाती है और धीरे धीरे करके दोनों एक दूसरे से और ज्यादा मिलने लगते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दूसरी ओर ब्रैंड अभी भी अपनी फैमिली की मौत से दुखी है, क्योंकि अब उसके पास जीने का कोई मकसद ही नहीं है। अब यहाँ से 3 महीने गुजर चुके हैं, जहाँ राम और एमी अब 4 लोगों की एक साइंस टीम का हिस्सा हैं, जो कि अभी एक मैटर ट्रांसफर कर देने वाली मशीन को बनाने पर काम कर रहे हैं। टीम में राम और एमी के अलावा साइमन और फिलिक्स भी हैं। यहाँ अब तक चारों ने एक मशीन बना भी ली है और उसी की टेस्टिंग अब वे करने जा रहे हैं। वे एक चेयर को मशीन पर रखते हैं, जिसे कि उन्हें बिना छुए दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, और वे मशीन को ऑन करते हैं और काफी मात्रा में एनर्जी इकट्ठा होती है। मगर तभी वो चेयर वहीं फट जाती है, जिससे कि उनकी लैब को भी काफी नुकसान पहुंचता है। अब उन सबको सिक्योरिटी से बताया जाता है कि लैब के CEO अहमद उनसे मिलना चाहते हैं। सबको यहाँ लगने लगता है कि CEO अहमद उन्हें डांटने वाले हैं और राम सॉरी बोलने लगता है, मगर CEO कहता है कि वे सब इस एक्सपेरिमेंट में सफल रहे हैं और वो उन्हें एक्सपेरिमेंट की वीडियो दिखाता है, जिसमें वो चेयर 1 सेकंड के लिए दूसरे पोर्टल पर ट्रांसफर हो गई थी। अब CEO अहमद उन्हें कांग्रेट्स बोलता है और उन सबको सीनियर रिसर्च टीम के लिए प्रमोट कर देता है। यहाँ से चारों को मेन लैब दिखाई जाती है, जहाँ अब से उन्हें काम करना है, जिसमें कि काफी ही एडवांस्ड इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। अहमद उनसे कहता है कि अब उन्हें मैटर ट्रांसफर करने वाले प्रोजेक्ट को इसी लैब में पूरा करना है और इसके पूरा होते ही वो सबको $10 मिलियन बोनस में देगा। और अब वो सबको घर जाकर सेलिब्रेट करने को कहता है। यहाँ से अहमद अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ उसे मिलने ब्रैंड आया है, जो कि इसी लैब में हेड ऑफ सिक्योरिटी है। अहमद कहता है कि उसे उसकी फैमिली के लिए बहुत बुरा लगा है और अगर वो चाहे तो कुछ और दिन के लिए रेस्ट कर सकता है, क्योंकि उसने स्टैंड बाई में एक और सिक्योरिटी ऑफिसर सब्बीर को रखा है। मगर ब्रैंड कहता है कि वो जितना वो अकेला रहेगा, उसे उसकी फैमिली उतनी ही ज्यादा याद आएगी, इसलिए अब उसे काम करना है। अब यहाँ से अहमद बताता है कि उसके भी माता पिता को कट्टरवादियों ने मार डाला था, सो वो उसके दुनिया में अकेले रह जाने वाले दुख को समझ सकता है। अब यहाँ से चारों साइंटिस्ट ने मैटर ट्रांसफर पर और तेजी से काम शुरू कर दिया था, जिसके बीच राम और रेमी कुछ पर्सनल टाइम बिताने के लिए नेटवर्किंग रूम में जाते हैं, जहाँ से उन्हें बाहर से किसी अनऑथोराइज्ड एक्सेस के बारे में पता चलता है। वे टैप करके फीड देखने लगते हैं, जहाँ वे पाते हैं कि उनका CEO अहमद एक बड़े टेररिस्ट रशीद से वीडियो कॉल के जरिए बात कर रहा है। अहमद उसे बता रहा था कि वे जल्दी ही मैटर ट्रांसफर करने वाली मशीन बना लेंगे, जिसके बाद वे किसी भी लोकेशन पर ब्लास्ट कर पाएंगे और सरकारों को उनके सामने झुकना ही पड़ेगा। अब ये सब देखकर राम और रेमी शौक में थे कि उनकी इस इन्वेंशन का इस्तेमाल टेररिस्ट लोगों को मारने में करने वाले हैं। एमी कहती है कि उन्हें जल्दी से पुलिस तक ये बात पहुंचानी होगी। राम हाँ कहता है और कहता है कि वे यहाँ से निकलने के बाद ऐसा ही करेंगे। अब दोनों फिर से लैब में आ जाते हैं, जहां उन्होंने मशीन को लगभग बना ही लिया था। यहाँ से वे एक बॉल पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और पाते हैं कि वो सिर्फ मैटर ही ट्रांसफर नहीं कर रहे, बल्कि उसे टाइम में भी आगे और पीछे भेज पा रहे हैं, यानी कि उन्होंने एक टाइम मशीन बना ली है। अब राम डर जाता है कि इसके बारे में अहमद को पता नहीं चलना चाहिए और वो बाकी तीनों को बाहर भेजकर टाइम मशीन के प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी ही फाइल्स को डिलीट करने लगता है। वहीं सिक्योरिटी टीम को CCTV से पता चल चुका था कि राम ने टाइम मशीन बना ली है और वे जल्दी से उस तक पहुंचते हैं और गन पॉइंट पर ले लेते हैं। यहाँ से राम को अहमद के ऑफिस में लाया जाता है, जहां अहमद उससे कहता है कि राम एक जीनियस है, जिसने टाइम ट्रेवल को पॉसिबल कर दिखाया है। हालांकि उसे पता चल चुका है कि उसने और एमी ने उसकी सारी बातें जो उसने उस टेररिस्ट से की थी उसने सुन ली हैं। अब वो राम से कहता है कि जो फाइलें उसने डिलीट की हैं वो उन्हें जल्दी से चाहिए, क्योंकि वे टाइम में पीछे जाकर अपने माँ बाप के कातिल को
मारना चाहता है, मगर राम ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि वो किसी भी टेररिस्ट के हाथ में ऐसी टेक्नोलॉजी देने की भूल कभी नहीं करेगा। अहमद को ये सब सुन गुस्सा आता है और वो सिक्योरिटी से कहता है कि वे राम को ले जाकर बांध दें, जिसके बाद राम को एक कमरे में बांध दिया जाता है। अहमद अपनी टीम के साथ डिलीट हो चुकी फाइल्स को रिकवर करने की कोशिश भी करता है, मगर वो उसमें सफल नहीं हो पाता। यानी कि अब सिर्फ राम ही है जिसके पास टाइम मशीन बनाने का फॉर्मूला है। यहाँ से अहमद ब्रेंट को बुलाता है और कहता है कि वो कैसे भी करके राम से इंफॉर्मेशन निकाले। अब अगले दिन एमी, साइमन और फिलिक्स आते हैं, जहां अहमद उनसे झूठ बोलता है कि राम ने मशीन कंप्लीट कर ली है, सो अब वो हाई टीम के साथ काम कर रहा है, सो वो उन्हें 2 दिन के लिए नहीं मिल पाएगा और ना ही उनसे उनका कोई कांटेक्ट होगा। अब वो फिर से राम के पास जाता है, जो कि अभी भी टाइम मशीन बनाने का फॉर्मूला बताने को तैयार नहीं था। अहमद राम के माता पिता को उसे दिखाता है जिन्हें वो उठवा कर लाया था। वो कहता है कि या तो वो टाइम मशीन बना दे वरना वो उन्हें मार देगा। अब ब्रेंट कहता है कि वो ये सब नहीं करना चाहता और वो वहां से चला जाता है। अब अंदर आकर अहमद राम से फिर से पूछता है कि वो उन्हें सीक्रेट बताएगा या नहीं, और जब वो मना करता है तब पहले वो उसके पिता को और फिर उसकी माँ को भी गोली से मार देते हैं। अहमद कहता है कि राम को अब तो उनकी बात माननी ही होगी और टाइम में पीछे जाकर वे उसके माँ बाप को बता लेंगे, मगर राम अभी भी नहीं मानता। अब अहमद उसे एमी की फोटो दिखाता है और कहता है कि अब उनका अगला टारगेट एमी है। सो राम फाइनली उनकी बात मान लेता है और अहमद उसे लैब में छोड़ देता है और टाइम मशीन बनाने के लिए उसे 3 दिन का टाइम देता है। अब 3 दिन बीत जाते हैं जहां राम ने टाइम मशीन सक्सेसफुली बना ली थी और अहमद इसे टेस्ट करने के लिए अपने एक गार्ड को उस मशीन पर जाने को कहता है। राम उसे एक ब्रेसलेट देता है जो कि इस ट्रांसफर के लिए जरूरी था और अब गार्ड मशीन की मदद से सक्सेसफुली कुछ मिनट के अंतराल के बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ चुका था। अब अहमद ये सब देख काफी ही खुश था। तभी राम चालाकी से मशीन ऑन कर देता है और उसमें पास्ट में जाने की कोशिश करता है, मगर उसे गार्ड पकड़ लेते हैं। अहमद गार्ड से कहता है कि वे राम को एक कमरे में बंद कर दें। यहाँ अहमद ब्रेंट से कहता है कि उसने पिछले 3 दिन में एक ऐसा प्लान सोचा है जिससे वे सब कुछ बदल कर रख देंगे। यहाँ अहमद रिवील करता है कि वे 33 AD में जाकर जीसस को क्रॉस पर टंगने से पहले ही मार देंगे, जिससे वो सारी इवेंट्स कभी होंगी ही नहीं जिससे ईसाई धर्म अस्तित्व में आया था। यानी कि वे पूरे क्रिश्चियनिटी धर्म को ही अस्तित्व से मिटा देना चाहते हैं। यहाँ उसका साथी शब्बीर कहता है कि वे ऐसा कैसे कर सकते हैं, मगर अहमद कहता है कि अब उनके पास टाइम मशीन है और वे जो चाहें वो सब कुछ कर सकते हैं। अब अहमद कई गार्ड्स को गन के साथ 33 AD में जाने को कहता है। वहीं लैब में एमी, साइमन और फिलिक्स कैमरा में देखते हैं कि सोल्जर्स की एक टीम पास्ट में गई है जबकि राम को एक चेयर से बांधा गया है। सो वे जल्दी से जाकर राम को उठाते हैं, जहां राम उन्हें टाइम मशीन और अहमद के प्लान के बारे में सब समझाता है। वहीं अब 33 AD का टाइम दिखाया जाता है जहां जीसस क्रॉस पर लटकने से 1 दिन पहले बैठे हुए थे। तभी अहमद के सोल्जर्स वहां टाइम ट्रेवल करके आते हैं और वहां मौजूद सारे ही लोगों को गोलियों से जान से मार देते हैं और इसके अलावा जीसस को भी जान से मार दिया जाता है। इसके बाद वे जीसस की बॉडी के साथ फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। अब चारों साइंटिस्ट ये सब कैमरा से देख रहे थे, सो वे सब छुप कर लैब में जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि उन्हें ये सब रोकना होगा। तभी दरवाजे पर सोल्जर्स आ चुके थे, सो वे जल्दी से इन सब को रोकने के लिए उन सोल्जर्स के कुछ मिनट पहले के टाइम में पहुंच जाते हैं, मगर वे पाते हैं कि सोल्जर्स उनके सामने ही आते हैं और सबको मार डालते हैं। यहाँ से वे डिसाइड करते हैं कि उन्हें फ्यूचर में जाकर कुछ और देर पहले आना होगा और वे डिसाइड करते हैं कि इस बार सिर्फ राम और एमी ही फ्यूचर में जाएंगे, जबकि फिलिक्स और सीमन यहीं उनका वेट करेंगे। अब राम और एमी फ्यूचर में आते हैं जहां उनके सामने गार्ड्स खड़े थे। वे जल्दी से भागकर लैब में आते हैं और पाते हैं कि वे थोड़ा जल्दी टाइम में आ गए हैं और अभी तक टाइम ट्रेवल शुरू ही नहीं हुआ है। एमी को याद आता है कि उसका पास्ट वर्जन कैमराज में देख रहा है, सो वो खुद को साइन लैंग्वेज में सब समझाती है कि अहमद के आदमी कुछ देर में पास्ट में टाइम ट्रेवल करने वाले हैं और जीसस को मारने वाले हैं और इसके अलावा राम को एक कमरे में बांध कर रखा गया है। अब इतने में ही गार्ड्स वहां आ जाते हैं और राम और एमी को दोनों को गोलियों से मार डालते हैं। अब प्रेजेंट एमी ने ये सब देख लिया था और वो जल्दी से जाकर अपने टाइम के राम को बचाती है और फिर से चारों पास्ट में टाइम ट्रेवल करके आते हैं। अब यहाँ से कंफ्यूजन शुरू होती है जहाँ 33 AD में पहले से फिलिक्स और साइमन का एक और वर्जन मौजूद था
जो कि उस टाइम राम और एमी के साथ फ्यूचर में नहीं गया था। यहाँ राम और एमी को गए काफी देर हो चुकी थी, तो वे दोनों फिर से अपने रियल टाइम में वापस जाने लगते हैं। मगर इसी बीच साइमन का बैंड खराब हो जाता है और वो वहीं रह जाता है, जबकि फेलिक्स प्रेजेंट में आ चुका था, जिसे कि अहमद पकड़ लेता है। अब वे उसे लेकर जा ही रहे थे कि उनके आसपास का स्पेस टाइम ग्लिच करने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी कई बार पास्ट में टाइम ट्रेवल करने के बाद इवेंट्स को बदला जा चुका था, जिससे अब टाइमलाइन भी बदल जाती है। और वे अचानक से एक गार्डन में थे जहां अहमद खुश था कि ईसाई धर्म अब इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मगर तभी एक बार फिर से स्पेस टाइम ग्लिच करता है, क्योंकि एक इवेंट बदलने से काफी सारी चीजें बदल गई थी और इसी चेन सिस्टम से अब पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, जिसमें कोई भी इंसान जीवित नहीं है। वहीं दूसरी ओर चारों साइंटिस्ट अब 33 एडी में थे, जहां वे उन सोल्जर्स के आने का वेट करने लगते हैं और उनके आते ही उन पर अटैक कर देते हैं, जहां सोल्जर्स भी उन पर गोलियां चलाते हैं, जिसमें साइमन और फेलिक्स वहीं मारे जाते हैं और एमी को भी पेट में गोली लग जाती है। जबकि सोल्जर्स में से सब्बीर और ब्रेंड ही जिंदा बचते हैं और वहां से भाग जाते हैं। घायल एमी राम से कहती है कि उन्हें उन दोनों को जीसस को मारने से रोकना होगा। यहाँ से राम अपने कपड़े निकालकर एमी के घाव पर बांध देता है, जिससे कि वो बच सके। अब अगले दिन सुबह उन्हें साइमन मिलता है, जो कि सबसे पहले वाले ग्रुप के साथ यहाँ आया था। राम कहता है कि उसने तो उसे गोलियों से मरते हुए देखा था, मगर वे बातचीत करने पर समझ जाते हैं कि दोनों अलग अलग टाइमलाइन से हैं। यहाँ एमी की हालत खराब होती जा रही थी। तभी राम को आइडिया आता है और वो कहता है कि उसने ये पहले क्यों नहीं सोचा। वो कहता है कि उन्हें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी, उसे बस खुद को वो टाइम ट्रेवल मशीन बनाने से रोकना होगा और उसके बाद ये सब कभी होगा ही नहीं। मगर इसके लिए उन्हें सबसे पहले टाइम मशीन तक जाना होगा, जिसके बाद वो साइमन के साथ फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। वहाँ खड़े गार्ड्स पर साइमन गोलियां चलाता है, जिसमें वो खुद भी मारा जाता है। यहाँ से राम जल्दी से उस टाइम की लोकेशन डालता है जहाँ से वो अपने माता पिता को बचा पाएगा और वो गार्ड से बचते हुए उसी टाइम में आ जाता है, जिसके पीछे कुछ गार्ड्स भी टाइम पैड पर आ जाते हैं, मगर उनके पास ब्रेसलेट नहीं था, सो वे वहीं मारे जाते हैं। राम यहाँ से वेयर हाउस जाता है, जहां उसके फास्ट वर्जन से अहमद टाइम मशीन बनाने को कह रहा था। यहाँ से राम अपने पेरेंट्स को बचाता है और अहमद इन सब से बच के भागने लगता है और राम उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है। इसी बीच ब्रेंड उसके सामने आता है और राम उसे सब बताता है कि वो फ्यूचर से है और ब्रेंड को अहमद का साथ नहीं देना चाहिए। और तभी अहमद के आदमी एमी को पकड़कर ले आते हैं, मगर इस बार ब्रेंड राम का साथ देता है और सब गार्ड्स को एक एक करके मार देता है। और इसी बीच अहमद भी ब्रेंड को जान से मार देता है और राम भी मौके का फायदा उठा फाइनली अहमद को चाकू से मार देता है। हालांकि उसे भी इसी बीच गोली लग जाती है। अब एमी घायल राम को गोद में लेकर बैठी थी, जहां उसके टाइम का राम भी वहां आ जाता है और घायल राम अब टाइमलाइन से हट जाता है। अब यहाँ से 3 महीने गुजर चुके हैं, जहां अब अहमद जिंदा नहीं है, मगर चारों ने फिर भी टाइम मशीन बना ली है ताकि वे कुछ अच्छे काम कर सकें। अब राम यहाँ से गार्ड की ड्रेस पहनकर पास्ट में जाता है और यहाँ से फिर से स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां ब्रेंड अपनी पूरी फैमिली के साथ ड्राइव कर रहा था, मगर इस बार उनका एक्सीडेंट होने से पहले ही राम वहां आकर उनकी गाड़ी को रोक देता है और इस बार उनका एक्सीडेंट नहीं होता और वे सब बच जाते हैं। उन्हें साइन पर एक नोट मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि ब्रेंड को उस लैब में जॉब नहीं करनी चाहिए और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो पर मेरी मेहनत जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।